नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आ गए हैं लोकसभा चुनाव का सबसे ताज़ा एवं फ्रेश ओपिनियन पोल। आज के इस वीडियो में जानेंगे आखिर लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी की हो सकती है जीत। सबसे पहला क्षेत्र निकल का था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। इन 80 सीटों में से 49 सीटें एनडीए पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 31 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की, तो अन्य को यहाँ से 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था महाराष्ट्र। यहाँ पर लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। इन 48 सीटों में से एनडीए के खाते में 35 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें आगे अन्य की, तो अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था आंध्र प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में से एनडीए के खाते में 17 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ से 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की, तो अन्य को 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था पश्चिम बंगाल। यहाँ पर लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। इन 42 सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ से 38 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इसी के साथ बात करें अन्य की, तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था बिहार। यहाँ पर लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों में से एनडीए के खाते में 12 सीटें जा सकती है। वही बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ से 28 सीटें जा सकती है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था तमिलनाडु। यहाँ पर लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। इन 39 सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ से 24 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करें अन्य की, तो अन्य को यहाँ से 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला क्षेत्र निकल का था मध्य प्रदेश। यहाँ पर कुल मिलाकर लोकसभा की 29 सीटें हैं। इन 29 सीटों में से एनडीए के खाते में 13 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में भी 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें आगे अन्य की, तो अन्य के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था कर्नाटक। यहाँ पर लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। इन 28 सीटों में से एनडीए के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ से 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों इसी के साथ बात करें अन्य की, तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था गुजरात। यहाँ पर लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। इन 26 सीटों में से एनडीए के खाते में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ से 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की, तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का आता है राजस्थान। राजस्थान में कुल मिलाकर लोकसभा की 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में से एनडीए के खाते में 17 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करें इंडिया की, इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ से 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करें आगे अन्य की, तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 382 सीटों पर हमने चर्चा संपन्न कर ली है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार एनडीए यहाँ से जीत सकता है 187 सीट। जबकि बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 174 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 19 लोकसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार माना जा रहा है कि साल 2000 होने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया बनाम एनडीए की टक्कर रह सकती है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें दोस्तों। अगला क्षेत्र निकल का था उड़ीसा। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 21 है। इन 21 सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था केरल। यहाँ पर लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। इन 20 सीटों में से एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ से 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था तेलंगाना। यहाँ पर लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों में से एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें आगे इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था असम। यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में से एनडीए के खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था झारखंड। झारखंड राज्य में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में से एनडीए के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था पंजाब। यहाँ पर लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। इन 13 सीटों में से
एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करो तो अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है छत्तीसगढ़। यहाँ पर लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों में से एनडीए के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है हरियाणा। यहाँ पर लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ से भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए बनाम इंडिया की कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अभी तक हमने 502 लोकसभा की सीटों पर चर्चा कर ली है। इसे समझा जाए तो एनडीए के खाते में 244 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस के खाते में 210 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं आगे बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में अभी तक 48 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है दिल्ली। यहाँ पर लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है उत्तराखंड। यहाँ पर लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ से 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें आगे अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ से भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से ये 2 की 2 सीटें जा सकती है मुख्य विपक्षी गठबंधन इंडिया के खाते में। यहाँ पर एनडीए और अन्य का खाता खुलता मुश्किल माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है गोवा। यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से ये 2 की 2 सीटें मुख्य विपक्षी दल इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें एनडीए और अन्य की तो यहाँ पर खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर रहा है त्रिपुरा। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से इंडिया के खाते में ये दोनों की दोनों सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बात करें एनडीए और अन्य की तो यहाँ पर खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर था मणिपुर। यहाँ पर भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 की 2 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें एनडीए और अन्य की तो यहाँ पर खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर था मेघालय। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से ये दोनों की दोनों सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें एनडीए और अन्य की तो यहाँ पर खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर रहा नागालैंड। यहाँ पर लोकसभा की कुल 1 सीट है। इन 1 सीट में ये 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए का प्रभाव माना जाता है। वहीं इंडिया की और अन्य की बात करें तो यहाँ पर खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर था सिक्किम। यहाँ पर लोकसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट की बात करें तो ये 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया और अन्य की तो यहाँ पर खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है मिजोरम। यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है। इस 1 सीट की बात करें तो ये 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करें इंडिया अलायंस की और अन्य की तो यहाँ पर खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है इंडिया अलायंस और अन्य का। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की कुल मिलाकर 6 लोकसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस के खाते में भी ये 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य को 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। संपूर्ण 543 निर्वाचित सीटों पर अगर ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो एनडीए जीत सकता है साल 2024 में 257 लोकसभा की सीटें, जबकि मुख्य विपक्षी गठजोड़ इंडिया की बात करें तो 238 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 48 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई देखने को मिल सकती है, जिसमें माना जा रहा है कि दोनों ही गठजोड़ एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय कहती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।